अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए शाम का मंज़र है, ज़ंग मार्टी फेस्टिवल है यहाँ पे। जर्मनी में होता है, बाकी यूरोप का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये नवंबर में एक फ़ेस्टिवल होता है जो स्कूल में बच्चे करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ये है कि अब थोड़ा-सा कोरोना की वजह से ये थोड़ा-सा लिमिटेड हो गया है। ख़ैर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखते हैं, फिर उसी तरह मनाएँगे अगर हालात ने इजाज़त दी तो। अच्छा जी, वो तो शाम के मंज़र थे जो आप लोगों ने देख लिए। ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग है और बिल्कुल सुबह-सुबह तो ख़ैर नहीं कह सकते, लेकिन 10 बजे के बाद का टाइम था। मेरी अपॉइंटमेंट थी यहाँ पे, मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट थी यहाँ पे जो फ़िज़िकल थेरेपी कहते हैं इसको मेरे ख़्याल में। तो मेरे कभी-कभी हो जाता है, बैक में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने लिखा था कि ये बेटर होगा मेरे लिए अगर मैं वीक में 2 टाइम ये करवाती रहूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आ गई थी और आज तो ख़ैर इन्होंने कोई मसाज वग़ैरह मेरा नहीं किया, जस्ट मेरे साथ डिस्कस किया है कि मैंने किस तरह की जो एक्सरसाइज़ वग़ैरह होती हैं कि मैं घर में किस तरह कर सकती हूँ अकेले में। और यहाँ पे भी मसाज वग़ैरह के लिए मैं आती रहूँगी। ख़ैर उसके बाद फिर जब मैं निकली हूँ तो मुझे इनका जो सेटअप है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ। काफ़ी प्यारा-प्यारा सा मुझे लगा, तो मैंने वीडियो भी यहाँ की बना ली थी। ख़ैर ये यहाँ से सारा कुछ मेरा डन हो गया था और इन लोगों ने मुझे एक नेक्स्ट ईयर के लिए कैलेंडर भी दे दिया था। अच्छा जी, मैं घर आ गई थी और घर आके वही काम शुरू हो गए थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना जो मेरा रूम है बेडशीट वग़ैरह वो चेंज कर लूँ और जो ब्लैंकेट है उसका कवर भी मैं चेंज कर लेती हूँ। तो मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा कोशिश करती हूँ कि 2 दफ़ा मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। ये है कि बच्चे साथ में हो, घर में हो, तो वो भी उछल-कूद करते रहते हैं, तो जल्दी-जल्दी में फिर इनको चेंज करना पड़ता है। मैं बच्चों को बेड पे कुछ खाने नहीं देती, ना पीने देती हूँ, ना खाने देती हूँ, क्योंकि फिर वो ज़रात वग़ैरह जो गिर जाते हैं ना, तो भी वो एक तो सोने में भी तंग करते हैं और दूसरा अच्छा भी नहीं लगता। ख़ैर मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे बेड में ना खाएँ। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी बेडशीट और मैं सोच रही थी कि मैं कौन-सा वाला रूम के साथ जो थोड़ा-सा मैच करे ना, क्योंकि मैं बेड जो है वो ग्रे सा है, ब्राउन ग्रे सा। तो इसके लिए जो मैं गई थी बेडशीट लेने के लिए या जो इसका कवर है वो लेने के लिए, तो मैंने जस्ट एक ही लिया था और मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट जब मैं आऊँगी तो लूँगी, और उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं गई। तो इसलिए मेरे पास ये जो पड़े हुए थे ये भी इसके साथ मैच कर रहा था, तो मैंने कहा चलो इसी से मैं काम चला लूँगी और जब लूँगी तो फिर आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। लेकिन ये था कि ये कलर एक मेरे पास बिल्कुल फेयर रेड है और एक ये मैरून टाइप का है। तो मैंने कहा नहीं, फेयर रेड अच्छा नहीं लगेगा और जो ये मैरून टाइप का है ये अच्छा लगेगा। तो बेड मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया है और कपड़े जमा हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि जो हमारी मशीन है, वॉशिंग मशीन, वो कल से ख़राब हो गई है। जैसे वो जब उसे पानी ऑटोमेटिक है ना, तो जब पानी निकलता है तो एक तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा उसकी, वैसे भी आवाज़ तो होती है मशीन की, लेकिन वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही आवाज़ें करती हैं, तो इसलिए उसको फिर चेंज कराना ही होगा। ये देखिए कपड़े वगैरह जमा है, लेकिन अभी धोना मुश्किल है, यानी पॉसिबल नहीं है विदाउट मशीन के। ख़ैर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ले जाएँगे कल इसको, वहाँ पे धोबी को दे देंगे, लेकिन देखेंगे। और मशीन भी हम लोगों ने अब देखनी है, मेरे ख़्याल में ऑनलाइन ही ऑर्डर करेंगे, ताकि कोई ऐसा कोई फ़र्म हो जो हमें डिलीवरी ऊपर तक दे देना, क्योंकि हम लोग रहते हैं 3rd मंज़िल पे, 3rd फ्लोर पे, और यहाँ तक लाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। विदाउट लिफ्ट के काफ़ी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, मैं अब बना रही थी लंच और ये है आज का लंच, यानी संडे का लंच। तो कुछ स्पेशल ही बनाना था। मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, फिर सोचा मैं ग्रिल कर लेती हूँ, लेकिन ग्रिल मेरा नहीं हो सका, क्योंकि मेरे हस्बैंड मशीन में लगे हुए थे, वो देख रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। तो फिर जब मैं अवन भी लगाती ना, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा वो किचन जो है वो बहुत गर्म हो जाता है उसके साथ। ख़ैर फिर मैंने सोचा मैं मिक्स सब्ज़ी बना लूँगी, और सब्ज़ी भी ख़राब हो रही थी, तो चाइनीज़ टाइप की मैंने साथ में मिक्स सब्ज़ी बना ली। और ये मैंने टच से एक पेस्ट लिया था, चिली पेस्ट है, लेकिन इसका जो टेस्ट आता है ना, वो यम्मी टेस्ट आता है सच्ची। तो मैंने सोचा मैं प्लेन राइस ज़ीरे वाले बना लूँगी और साथ में मैं आज जो स्टीम चिकन है वो बना लूँगी।
तो उसके बाद फिर मैंने सोचा स्टीम चिकन के बारे में, साथ में चटनी भी मैंने बना ली और अच्छा बना था, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा बना था माशाल्लाह से। तो चटनी भी मैं इस तरह की चटनी बना लेती हूँ, थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ, तो 2-3 दिन हमारी ये चल जाती है। अच्छा जी, आप लोग कहोगे कि मेरी आवाज़ जो है वो डिम-डिम से आ रही है, तो डिम इसलिए आ रही है, एक तो मौसम चेंज हो रहा है, तो चेंज तो ख़ैर अब नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि ज़्यादा ठंडा हो रहा है आजकल, तो गला भी ख़राब होता है, बच्चे भी बीमार होते हैं, तो जब बच्चे बीमार हो तो बड़े तो उनके साथ बीमार हो जाते हैं। और रूम में रेयान भी सोया हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। अच्छा, इसके बाद जब चिकन वग़ैरह ये स्टीम हो गया है, बिल्कुल टेंडर हो गया है, तो मैंने इसको थोड़ा-सा मैंने शैलो फ्राई करना है, ताकि इसका जो ऊपर से कलर है ना, वो थोड़ा यम्मी यम्मी सा आ जाए। तो फाइनल लुक दिखाऊँगी आप लोगों को इसका, बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पे कहूँगी जनाब, अगर सबसे पहले तो ये जी फाइनल लुक, और यहाँ पे कहूँगी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपकी जो प्यारे-प्यारे से कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी दुआएँ देते हैं, थैंक यू सो मच। जो खुद अच्छे होते हैं वो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो उन फ्रेंड्स का बहुत-बहुत शुक्रिया जो बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो टेबल मेरा रेडी हो गया है, और मेरी आदत है कि मैं जब गरम कर लेती हूँ खाना फ्राई पैन वगैरह में, तो मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि गेस्ट तो होते नहीं हैं, जस्ट फैमिली होती है, तो मैं कहती हूँ कि इतनी फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना लंच, और आप लोगों से मैं लूँगी इजाज़त। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ओके जी, आज का साथ यही तक था, इसके साथ लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आप लोगों से मिलती रहूँ। बस आजकल ये है कि थोड़ा-सा मूड नहीं हो रहा यूट्यूब पे आने को, इसलिए गायब रहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।